नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्षत्रिय एवं शानच प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, क्षत्रिय एवं शानच प्रत्यय। क्षत्रिय एवं शानच प्रत्यय। स्टूडेंट्स, क्षत्रिय एवं शानच प्रत्यय के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। क्षत्रिय प्रत्यय होता क्या है वो देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल में परस्मयी पदी धातु में प्रयुक्त होकर लिखता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ आदि का अर्थ प्रकट करता है। धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप में से ती हटाने पर शब्द बन जाते हैं। एक कर्ता के विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इसका रूप, क्षत्रिय प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में भगवत के समान होता है। भगवत का कैसा रूप चलता है? भगवान, भगवंतो, भगवंतः। स्त्रीलिंग में नदी के समान रूप चलता है। नदी का रूप कैसे चलता है? नदी, नद्यौ, नद्यः। और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलता है। जगत, जगति, जगंती होता है। तो स्टूडेंट्स देखोगे, क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है। अत शेष रहता है। इससे बना हुआ शब्द कर्ता का विशेषण होता है। देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं भी लिखा क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है। इससे बना हुआ शब्द कर्ता का विशेषण होता है। कर्ता का विशेषण होता है। पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, गाता हुआ, यानी हुआ या हुई अर्थ प्रकट करता है। प्रकट करता है। इससे बना हुआ शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। और देखोगे, जैसे पठ धातु में लिख रहा हूं। कौन सा धातु? पठ धातु। पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय करोगे। क्षत्रिय में अत शेष रहता है, शब्द बन जाता है पठत। पठ धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद क्षत्रिय में अत शेष रह जाता है, पठत शब्द बनता है। इसका पुल्लिंग में रूप देखोगे, पुल्लिंगे। पुल्लिंग में रूप स्टूडेंट्स देखोगे, इसका रूप चलता है पठन, पठन्तौ, पठन्तः। ये रूप चला पुल्लिंग में। भगवत, जैसे भगवान, भगवंतो, भगवंतः होता है, उसी प्रकार पठन, पठन्तौ, पठन्तः। स्त्रीलिंग में नदी की तरह हमें बताया। स्त्रीलिंग में नदी की तरह, यानी यहां पर
पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, ऐसा रूप हुआ। यहां पर देखोगे पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः। नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलता है। जगत का रूप कैसे चलता है? जगत, जगत, जगति, जगन्ति। देखोगे नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंगे, लिंग जगत, जगति, जगन्ति। ये तो नपुंसक लिंग में जगत का रूप बता दिया ना। यहां क्षत्रिय प्रत्यय धातु के अंत में लगता है, तो यहां पर देखोगे पठत, पठति, पठन्ति, ऐसा रूप चला। पठत, पठति, पठन्ति। जैसे जगत, जगति, जगन्ति होता है, उसी प्रकार पठत, पठति, पठन्ति। ठीक है। विशेषण का काम कैसे करता है हम देखेंगे वाक्यों में प्रयोग लगा करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द को लेते हैं। जैसे पठन, पठन एक वचन में हुआ, द्विवचन में क्या हुआ? पठन्तौ, और यहां बहुवचन में पठन्ता हुआ। पठन, पठन्तौ, पठन्ता। तो पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ क्या रहता है? जैसे बालक शब्द, ये विशेषण का काम है, पुल्लिंग है, तो हम विशेष भी पुल्लिंग देंगे। पठन बालकः एक वचन है। द्विवचन में देखोगे पठन्तौ बालकौ, पठन्तौ बालकौ। अब बहुवचन में देखोगे स्टूडेंट्स बालकः शब्द हुआ, बालकः। पठन बालकः एक वचने पुल्लिंग में, पठन बालकः, पठन्तौ बालकौ, पठन्तः बालकः। इसी प्रकार और भी आप रूप देख सकते हो। जैसे खगः, खगः यानी पक्षी। पत धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद पतत शब्द बनता है। खगः पुल्लिंग हुआ, तो जैसे पठन, पठन्तौ, पठन्ता होता है, उसी प्रकार पतन, पतन्तौ, पतन्ता। उसमें उत उपसर्ग लगा दोगे तो उड़ता हुआ, उड़ता हुआ। तो उत्पतन, उतन, उत्पतन खगः, उत्पतन्तौ खगौ, उत्पतन्तः खगाः। इसी प्रकार रुदन बालकः, रोता हुआ बालक। रुदन बालकः, रुदन्तौ बालकौ, रुदन्तः बालकः। पतत, पतत गिरता हुआ, पतत बालकः। अब छोटा बालक है शिशु, पतत शिशुः गिरता हुआ छोटा बालक। ठीक है। लिखत शिक्षकः, लिखता हुआ शिक्षक। लिखत शिक्षकः, लिखन्तौ शिक्षकौ, लिखन्तः शिक्षकः। तो आइए स्टूडेंट्स, इससे बने हुए कुछ हम शब्द आपको मैं बताता हूं। ये क्षत्रिय प्रत्ययान, कुछ मैं धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद आपको मैं बताता हूं। ये तो पुल्लिंग का हुआ, इसके बाद स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी मैं बता देता हूं। इसके बाद कुछ इसका रूप मैं बता देता हूं। अब देखोगे स्त्रीलिंग में कैसे होता है? पठन्ति, पठन्ति, पठन्त्यौ, विशेषण का काम करता है, पठन्त्यः। यह स्त्रीलिंग में हुआ। क्या चाहिए हुआ? ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में हुआ। अब इसका विशेष लेंगे स्त्रीलिंग में, पठन्ति बालिका, पठन्ति बालिका, पठन्ति बालिके और पठन्त्यः बालिकाः, बालिकाः। देखो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका स्त्रीलिंग रूप। पठन्ति बालिका, पठन्त्यौ बालिके, पठन्त्यः बालिकाः। इसी प्रकार धावन्ति, धावन्ति बालिका, धावन्त्यौ बालिके, धावन्त्यः बालिकाः। आगे देखोगे और भी ऐसे बहुत सारे रूप हो जाएंगे स्त्रीलिंग में। पाठयन्ति, पाठयन्ति शिक्षिका, पढ़ाती हुई शिक्षिका। पाठयन्ति शिक्षिका, पाठयन्त्यौ शिक्षिके, पाठयन्त्यः शिक्षिकाः।
पचंती महिला, पकाती हुई, पचंती महिला, पचंत्यो महिले, पचंत्यः महिलाः। धावंती मृगी, दौड़ती हुई हिरन, स्त्रीलिंग रूप, धावंती मृगी। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको विशेषण का काम करता है, वाक्यों में भी इसका प्रयोग हुआ है। अब चलेंगे हम नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में कैसे चला? जगत के अनुसार हमने बताया था, जगत, जगती, जगंती। जैसे यहां पर मैं दे देता हूं चल धातु का, चलत, चलती, दीर्घकार में चलती, और यहां पर चलंती, चलत, चलती, चलंती। इसी प्रकार पठत, पठती, पठंती हो जाता है। अब इसका चूंकि यह विशेषण नपुंसक लिंग है, विशेषण का काम कर रहा है, तो नपुंसक लिंग में देखेंगे हम चलत, चलत, अब क्या देते हैं? रेल यानम, रेल यानम, चलत रेल यानम, चलती बस याने, बस याने, चलंती कार यानानी। अलग अलग रूप में दे दिया, इसका आप दे सकते हो। चलत रेल यानम, एक वचन में चलत रेल यानम, चलता हुआ रेल, चलती बस याने, चलती हुए बस, ये सारे नपुंसक लिंग है। चलंती कार यानानी। अब इसका वाक्य में प्रयोग करोगे, चलत रेल यानम, ऐसा वाक्य में, चलत रेल यानम, रेल यानम न आरोहे, चलते हुए रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए। चलत रेल यानम न आरोहित। ठीक है, इस प्रकार आपका क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का रूप बताया। अब चलिए इसमें जो मूल बहुत सारे धातुएं हैं, कुछ धातु का नाम मैं देता हूं क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके। ये क्षत्रिय प्रत्यय है, यहाँ पर धातु मैं देता हूं। ठीक है, धातु जो नाम ध्यान में धातुओं के आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर पठ, गम, धाव, लिख, नम, खाद। अब देखोगे क्षत्रिय प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? क्षत्रिय प्रत्यय लगाने जा रहे हैं। इसका रूप क्या हुआ? पठ धातु का, जैसा मैं बताया अभी, पठत। गम धातु का, गम धातु का गच्छत। धाव धातु का धावत। लिख धातु का लिखत। और नम धातु का नमत। और खाद धातु का खादत। इसी प्रकार बहुत सारे आपको धातु मिलते जाएंगे। तो पठत, गच्छत, धावत, लिखत, नमत, खादत, ऐसा रूप आपको मैं दिया। इसी प्रकार और भी मैं धातु आप पहचान जाएंगे। यहां पर दे रहा हूं पश्यत, देखता हुआ। पश्यत, देखता हुआ। पृच्छत, पृच्छत, पूछता हुआ, प्रश्न धातु का रूप है। प्रश्न धातु का पृच्छत हो जाता है। पा धातु का पिबत। पा धातु का क्या हो जाता है? पिबत। पिबत। इस प्रकार अलग अलग धातुओं का रूप आपका होता जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे शब्द रूप हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। स्टैंडर्ड 8 में ऐसे बहुत सारे धातुओं का प्रयोग किया गया है और उसको मैं आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा, क्षत्रिय प्रत्यय, शानित प्रत्यय का मैं दूसरा वीडियो बना करके बाद में बता देता हूं। अभी क्षत्रिय प्रत्यय का ही वीडियो आप सब देखोगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, बुक में ऐसे जो दिया हुआ है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप मैं बता रहा हूँ। क्षत्रिय में अतशेष रहता है। धातवः यानी धातुएं गिनाए गए हैं। क्षत्रिय प्रत्यय क्षत्रिय में अतशेष बचता है। पुल्लिंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और औप और स्त्रीलिंग एक वचन का रूप दिया है। पठ धातु, पठत मूल रूप बना, पठन पठंती। चल चलत, चलन चलंती। खाद खादत, खादन खादंती। हस हसत, हसन हसंती।
क्रीड क्रीडत क्रीडन क्रीडन्ति, धाव धावत धावन धावन्ति, पत पतत पतन पतन्ति, भ्रम भ्रमत भ्रमन भ्रमन्ति, खेल खेलत खेलन खेलन्ति, नम नमत नमन नमन्ति, गम गच्छत गच्छन गच्छन्ति, रक्ष रक्षत रक्षन रक्षन्ति, लिख लिखत लिखन लिखन्ति, दृश पश्यत पश्यन पश्यन्ति, प्रच्छ पृच्छत पृच्छन पृच्छन्ति, दा यच्छत यच्छत यच्छन्ति, यच्छन शब्द होगा यच्छन, मिसप्रिंटिंग है, पा पीबत पिबन पिबन्ति, नी नयत नयन नयन्ति, स्मृ स्मरत स्मरन स्मरन्ति, क्री कुर्वत कुर्वन कुर्वन्ति, नृत्य नृत्यत नृत्यन नृत्यन्ति, वद वदत वदन वदन्ति। इस प्रकार का कुछ धातुओं का मैं प्रयोग बताया और इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ पर दूसरे बुक में कुछ दिया हुआ है पठ का, इस प्रकार है पठ गम लिख हस पादृश कथ, कथ का नहीं बोला था कथयन, कथयत होता है, कथयन कथयंती कथयत हो गया, भू का भवत होता है, भवत भवन भवंती, इस प्रकार रूप होता है। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में बताया है। वर्तमान काल में प्रयोग होता है, परस्मैपदी धातुओं में प्रयोग किया जाता है। दो तरह के धातु होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी का प्रयोग क्षत्रिय प्रत्यय में होता है और आत्मनेपदी में शानच प्रत्यय होता है, जो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।